देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट संगठन जो है एकजुट होकर के कहीं ना कहीं इन्होंने चक्का जाम की जो है घोषणा की गई है। यहाँ पर हमारे साथ ट्रांसपोर्ट संगठन के सर, आपका परिचय। मेरा नाम सोमदत्त, मैं ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो यहाँ चक्का जाम का जो आह्वान किया जा रहा है, उसके लिए जो ये प्रेस रिलीज बुलाई गई है, उसमें सभी एसोसिएशनों का एक संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है। और आगे जो लड़ाई हमारी लड़ी जानी है, मैं आपके पूछने से पहले बता दूं कि हमारी जो लड़ाई लड़ी जानी है पूरे देश के अंदर एकजुट होकर के लड़ी जानी है। अगर इसका आकलन सरकार किसानों से करती हो तो ये समझ ले कि किसानों के बैठने से उसको किसी प्रकार की रेवेन्यू का लॉस नहीं था। लेकिन अगर हमारे ट्रांसपोर्टर भाई अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अगर ये लड़ाई लंबी चली तो गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो रेवेन्यू का लॉस होगा, जितनी लंबी लड़ाई होगी उतना ही लंबा सरकार को भी लॉस होगा। सर, क्या चक्का जाम में जो आप सर्विसेज, जो महत्वपूर्ण सर्विसेज होती हैं, वो भी आप लोग कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी या फिर सरकार की? देखिए, वो सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, क्योंकि जब हम लोग अपनी गाड़ियों की फाइल सरेंडर कर देंगे, जब गाड़ियाँ हम चलाएंगे ही नहीं, तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल गुड्स को लेकर के आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि उसको ढोने के लिए कोई अलग से हम स्पेशल लोगों को थोड़ी लगाएंगे। तो यदि इस चक्का जाम से वो हर प्रकार की सेवाएं प्रभावित होंगी। सर, जो भी फैसले आते हैं सरकार एकदम ही क्यों उसका ओपन करती है, पहले से क्यों नहीं बताती है? क्या लग रहा है, इस पे कोई राजनीति है? तो कारपोरेट घरानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की बात करी जा रही है। कारपोरेट घरानों की कठपुतली बन चुकी है सरकार। देखिए, सिस्टम को अगर आप समझेंगे तो आप खुद ही इस सवाल का जवाब अपने आप से दे देंगे कि जब सरकार पोल्यूशन का बहाना लेकर के, बहाना क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं मैं ब्लेम कर रहा हूँ। सरकार ने क्या कहा है कि भाई पोल्यूशन आपका व्हीकल फैला रहा है 5 से 17% तक, वो न्यूज चैनल के माध्यम से दीपावली के दौरान का जो सारा AQI लेवल का जो है उसके अकॉर्डिंग मेजर करके और सरकार के द्वारा या न्यूज चैनल के द्वारा बताया गया, वो सारा ब्यौरा आपके पास ही उपलब्ध है। अब मैं ये कहता हूं कि हम 7 से 17% तक जिम्मेवार हैं इस पोल्यूशन के, जो कि हम नहीं है लेकिन मान लेते हैं। तो फिर आप ये बताइए कि आपने हमें तो टारगेट फर्स्ट उस पर कर लिया जो कि एसेंशियल ड्यूटीज में हम आते हैं, तो बाकी 83% पर सरकार ने क्या किया है? बाकी 83% जो 80% मोर देन जो रह गए हैं, जो फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन को इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या काम किया है? पहली बात तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिग प्रोपोर्शन पे वर्क नहीं करके सिर्फ 17%, जो 17 से भी कम के जो है जिम्मेवार जो व्हीकल्स है, उनके ऊपर सिर्फ व्हीकल वालों को टारगेट किया है। दैट मीन्स कि आप उन बड़े मैन्युफैक्चरर को एक मार्केट उपलब्ध कराना चाह रहे हो। सर, बात करें हम, जिस प्रकार से वकील साहब ने भी कहा था कि सर ने भी कहा था मंच के माध्यम से कि सारी गाज जो है गाड़ी वालों पे ही दी जाती है, क्यों ना पेट्रोल, कहीं ना कहीं पेट्रोल की भी तो कमी होती है, तभी तो पोल्यूशन होता है। पेट्रोल डीजल क्यों नहीं शुद्ध होना चाहिए, जैसे और देशों में भी होता है? देखिए, मैं आपको एक बात और कहूँ, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग टोटल गवर्नमेंट के हाथ में है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब सरकार द्वारा बनाई हुई कोई चीज सरकार जानबूझ के करती है? नहीं, इसमें सरकार जानबूझ के नहीं करेगी। सरकार ने जिनको अथॉरिटी दे रखी है वो जानबूझ के करेंगे। क्यों करेंगे? उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करके ही तो उसके प्रोपोर्शन को बढ़ाएंगे। जो रेट ऑफ उनका जो बचत का जो रेट है उसको कैसे इंक्रीज करेंगे? अगर आप एक काम कीजिए, इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, एक दिन 100 सैंपल लीजिए आप डिफरेंट एरियाज से, और उनका सबका एक ग्रेड आना चाहिए, ऐसा मेजरमेंट करके देख लीजिए। जब ऑयल वो डिफरेंट क्वालिटी का है, डिफरेंट ग्रेड का है, तो उससे जो इमिशंस होगा, जो चीज़ इंजन में डलने के बाद, फ्यूल जो डलने के बाद उससे जो इमिशंस होंगे वो डिफरेंट काइंड के होंगे। तो फिर उसमें हम डायरेक्ट वे में कैसे दोषी हुए? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर रहे, हम तो बाउंड है एक पेट्रोल पंप में जाकर के हम उसका केमिकल एनालिसिस नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उसको परचेज कर सकते हैं, या तो उसको इग्नोर करें, हमें लगता है हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी जगह जाएंगे वो भी सेम प्रॉब्लम है। सर, आप लोगों से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का चार्ज भी लिया जाता है, सब चीज़ की आप लोगों के कहें तो रोड का भी चार्ज लिया जाता है, फिर भी आप लोगों से इस तरीके की जो पॉलिसी निकाली गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? दरअसल जो ये ट्रक इंडस्ट्री है, ये
पहला ऐसा ट्रेड है जिसमें टैक्सों की भरमार है। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो पहले 28% जीएसटी गाड़ी पर देते हैं, फिर उसको रजिस्टर कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन टैक्स देते हैं, फिर रोड पर चलाने के लिए उसको परमिट लेना पड़ता है, परमिट टैक्स देते हैं, अलग से रोड टैक्स देते हैं, उसके बाद टोल टैक्स भी देते हैं। लेकिन सरकार को फिर भी ये लगता है कि शायद इस सेक्टर में अभी और बहुत सारा जूस है जो निरंतर वो निकालने में लगी हुई है। और अभी जो इन्होंने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करने की जो पॉलिसी निकाली है, उससे जितने भी हमारे स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, बल्कि स्टेट से ही नहीं, ये तो जितने प्राइवेट व्हीकल्स वाले लोग हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं इससे हार्ट हो रहे हैं। उनके भी व्हीकलों पर ये गाज गिरेगी। अभी जैसे हरियाणा में जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे इन लोगों को डिवाइड कर दिया कि भाई हरियाणा के अंदर केवल ऑटो जो टैक्सी है केवल उन्हीं को बंद किया जाएगा, बाकी और जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी, अभी उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये केवल इनको डिवाइड किया जा रहा है। बाकी बाद में ये अगर हम लोगों ने अपनी आवाज़ को नहीं उठाया तो 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को बंद करना निश्चित होगा, ये निश्चित तौर पर करेंगे। इससे देश में कितना नुकसान होगा, आने वाले जो पीढ़ी है उसको कितना नुकसान होगा? इसमें देश को तो मैं समझता हूँ कोई नुकसान होने वाला नहीं है, केवल इस ट्रेड से जुड़े हुए लोगों को नुकसान होगा। देश को क्या नुकसान होना है? उन्होंने तो नई गाड़ियां बना देनी, उनकी तो ज़्यादा गाड़ियां बिकेंगी। लेकिन जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिस एक सिंगल मोटर मालिक ने एक ट्रक पता नहीं किन तरीकों से उसको खरीदा, हो सकता है अपने घर के कागज़ गिरवी रख के भी उसको लेकर के आया हो, 4 से 5 साल उस गाड़ी को फ्री करने में लगा देता है। उस समय भी वो पता नहीं किस किस लोगों से कर्जा लेकर के आता है उसको फ्री करने के लिए। 5 साल के बाद जब गाड़ी मुश्किल से फ्री हो पाती है, फिर वो अपने कर्जदारों का कर्जा उतारने लगता है, और उसके बाद में आ जाता है समय उसकी गाड़ी को ख़त्म होने का, स्क्रैप होने का। कहाँ तक वो सर्वाइव करेगा उसको? बड़ी दुखद घटना है ये। अगर आप सिंगल मोटर मालिक के घर में झांक करके देखेंगे ना, अगर मैं ये कहना चाहता हूँ परिवहन मंत्री से भी कि आप एक बार सिंगल मोटर मालिक के घर में झांक करके देखिए, उस टेक्कन स्तर में आपको आटा नहीं मिलेगा। बड़ी दयनीय दशा होती है उन लोगों की। एक बार आप उनके घरों में झांक करके देखिए। एक तरफ रोजगार कहें तो रोजगार वैसे ही नहीं है, और एक तरफ अगर कोई अपना रोजगार करना भी चाह रहा है तो इस नीतियों को ला करके सरकार कहीं ना कहीं ये भी रोजगार छीन रही है। व्यवसाय जो अभी जो ये 50 लाख ट्रक या ऑटो रिक्शा या टैक्सी जो इसके दायरे में आएंगी, तो आप सीधा मान के चलिए कि 50 लाख ड्राइवर अपने घरों में बैठे होंगे, वो भी बेरोजगारों की। सरकार रोजगार देने का काम तो नहीं कर सकती, तो कम से कम मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि उनसे रोजगार छीनने का काम तो ना करे।